हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज देवाशीष सर एंड वेलकम टू सरस्वती स्टडी सेंटर। तो आज मैं तुम लोग को कराने वाला हूँ डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि है क्लास 8 से। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल, डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए मोनोमियल एंड डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए पोलिनोमियल। तो इस चैप्टर करते वक्त हम लोग को कुछ फॉर्मूलाज भी याद रखना पड़ेगा, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स, देन स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, देन क्यूब ऑफ बाइनोमियल। ये सब हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कभी कभी फॉर्मूलाज भी अप्लाई करना पड़ेगा ये सब सम सॉल्व करते वक्त। तो हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। कैसे कराऊंगा, तुम लोग पूरा वीडियो देखना। अगर समझ में नहीं आता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कौन से जगह में तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से तुम लोग को समझा के दूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल का मतलब सीख लेते हैं। तो पोली और नोमियल दोनों जो वर्ड मिलके होता है पोलिनोमियल। तो इन सिंपल वर्ड हम लोग कह सकते हैं पोली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं मैनी टर्म्स। ठीक है, तो पोलिनोमियल मतलब मीनिंग क्या है हम लोगों को पता चल गया अभी, मैनी टर्म्स। तो इसके बाद पोलिनोमियल कैन हैव कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो हम लोग किस तरह से बोल सकते हैं, मतलब पोलिनोमियल में हम लोग को कांस्टेंट नंबर मतलब कुछ नंबर मतलब 320, या फिर मैंने लिखा है -20, और फ्रैक्शन भी हम लोग को मिल सकता है। देन वेरिएबल तो हम लोग को पता है एक्स वाई ए बी सी पी क्यू आर, ये सब मिल सकता है। देन एक्सपोनेंट्स मतलब इस तरह से मिलेगा a⁻², b⁻², c⁻², इस तरह से हम लोग को मिलेगा एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग ने सीख लिया। देन इसके बाद हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या एग्जांपल्स है इसके रिलेटेड, हम लोगों को क्या क्या एग्जांपल मिलता है हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं। तो हम लोग देख लेते एग्जाम्पल्स कुछ है मोनोमियल्स। हम लोग डेफिनेशंस ना लिख के हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल्स में जाते हैं पहले, क्योंकि ज़्यादातर डेफिनेशन एग्जाम्पल से बनता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 3 मतलब -5x 5x 3x जो कुछ भी है यहाँ पर। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर देखो 3 के साथ x मल्टीप्लाई है, और 5 के साथ x मल्टीप्लाई है। x के जगह a b c d कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो 5 + a इस तरह से नहीं है। ठीक है, मतलब -5 + a और -5 - a इस तरह से नहीं दे के देवा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो 5 है, a है 5a, और 5x 5p जो भी है पूरा हम लोग बोलेंगे एक साथ एक ही टर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में होता है हम लोग को इस तरह से देख के दिया हुआ होता है कि मतलब 5x + y, 5x + 2, 5x + 3, 5x प्लस मतलब माइनस हो सकता है 5x - y, 5y - 2, 5y - 1, 5y माइनस मतलब ए बी सी डी कोई भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जो है, ट्राइनोमियल में हम लोग को 3 टर्म्स मिलेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से हो सकता है, एक्सपोनेंट भी हो सकता है, मतलब 5x² प्लस 3x प्लस 2 इस तरह से हो सकता है, 2x² और 2a² प्लस 5a और 5b कोई भी हो सकता है टर्म, +3 हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्राइनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्राइनोमियल के बाद हम लोग को 4 टर्म्स भी दे सकता है। तो 4 5 6 7 हम लोग को जितना चाहे एग्जाम में बढ़ा के टर्म्स दे सकता है। तो इसको हम लोग पूरा जो जितना भी टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल सभी को हम लोग पोलिनोमियल ही कहते हैं हम लोग। तो चलो अभी सम्स करते हैं। अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है वीडियो तो तुम लोग लाइक करते चलो, क्योंकि लाइक करने से बहुत अच्छा लगता है। तो तुम लोग लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, चलो सम करते हैं। तो हम लोगों का पहला जो सम है वो है डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। तो यहाँ पर मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा है तुम लोग देख लो, 40a⁻7 x⁵ y⁴ by -4 a⁴ x³ y⁴। तो
हम लोग इस तरह से लिख देंगे क्वोशंट इज इक्वल टू 40 ए टू द पावर 7 ऊपर, देन एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5, और नीचे लिख देंगे इस तरह से डिविडेंड और डिवाइजर ऊपर एंड नीचे लिख देंगे, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो तुम लोग क्वोशंट लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद हम लोग इस तरह से सेपरेट कर देंगे, मतलब नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स है एट ए एक्स एंड वाई, ए एक्स एंड वाई, इस तरह से हम लोग सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और कोफिशिएंट जो है 40 एंड 4, इस दोनों को हम लोग मतलब नंबर जो है अलग लिख देंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, मतलब रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब रूल्स ऑफ पावर्स, ओके। तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम लोग ने क्या सीखा था कि अगर बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। क्या पावर क्या होता है, पावर माइनस होता है, ठीक है। पावर हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखो 7 है और नीचे क्या है 4, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होता है 3, और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू होता है 2, देन 5 माइनस 4 इज इक्वल टू होता है 1, तो 1 हम लोग को नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला वाला जो सोल्यूशन, इसका रिजल्ट आंसर, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 28 ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 3 सी टू द पावर 4 बाई 4 ए क्यूब, मतलब ए टू द पावर 3 बी सी टू द पावर 3। तो इस तरह से लिख देंगे। देन लिखने के बाद हम लोग जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, मतलब 28 एंड 4, मतलब नंबर्स हम लोग सेपरेट करके लिख देंगे, और बाकी जो वेरिएबल्स है ए के नीचे ए, बी के नीचे बी एंड सी के नीचे सी, इस तरह से लिख देंगे। तो पहले की तरह ही हम लोग 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 3 से 1 बी टू द पावर 3, देन बी टू द पावर 1, देन सी से सी टू द पावर 4, मतलब 4 माइनस 3 होगा, ठीक है, क्योंकि बेस हमारा कॉमन है, सेम है सी सी, तो 4 माइनस 3 होगा मतलब 1, और 3 माइनस 1 मतलब होगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। जन चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा -2/3 a cube b square c to the power 4, then -3/4 a square b to the power 3 c to the power 4। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को जो कोफिशिएंट मिल रहा है, कोफिशिएंट हमारा दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करते हैं। तो इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देंगे डिविडेंड एंड डिवाइजर। देन इसके बाद हम लोग माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल करने के बाद हम लोग को एक रूल पता है, जो ऊपर में जो 2/3 मतलब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन तो सेम रहेगा न्यूमरेटर का, लेकिन डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 3/4 हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया, तो हो जाएगा 4/3, तो 2 4 जा होगा 8 और 3 3 जा होगा 9, ओके। देन इसके बाद a टू द पावर 3 से हम लोग a टू द पावर 2 क्या करेंगे, मतलब 3 से 2 माइनस करने से हम लोग को मिलेगा 1, तो हम लोग लिखेंगे ओनली a टू द पावर 1 मीन्स ओनली a, देन b टू द पावर 2 और b टू द पावर 3, ठीक है। तो b टू द पावर 2 -3 मतलब क्या होगा, b टू द पावर -1, ओके। तो b टू द पावर -1 मीन्स 1/b, ओके। देन c टू द पावर 4, देन ऊपर में भी है c टू द पावर 4, नीचे में भी c टू द पावर 4, मतलब क्या होगा c टू द पावर 4 -4, ठीक है। तो होगा c टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, हम लोगों ने सीखा है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो हम लोग c टू द पावर 0 मीन्स तो 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करके तो सेम ही मिलने वाला है हमें रिजल्ट। तो हम लोग का रिजल्ट होगा 8/9, और ये तो रॉन्ग हो चुका था, 8/9, और ऊपर होगा a और 1/b था ना, b टू द पावर -1, तो हो जाएगा हमारा नीचे b, ठीक है, 1/b, मतलब 8a 9b, 8a/9b हमारा होगा रिजल्ट, ओके, 8a/9b। चलो और एक सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे डिविजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। तो यहाँ पर देखो 3 टर्म्स हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं, मतलब पोली मतलब मैनी और मोनोमियल मतलब टर्म्स, तो मैनी टर्म्स यहाँ पर मतलब 3 टर्म्स, मतलब इसको हम ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो डिवाइजर जो है हमारा मोनोमियल है, तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर देखो ऊपर जो है मतलब डिविडेंड और सभी का कॉमन जो मतलब या हम लोग डिवाइड करने वाले जो कॉमन जो है मतलब डिवाइजर या सभी का कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइजर सभी जो टर्म्स है यहाँ पर सभी का ही कॉमन है डिवाइजर। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से लिख देंगे मतलब -5x⁻2y⁻3 सभी टर्म्स के नीचे लिख देंगे, ठीक है। सेपरेट करके इस तरह से सेपरेट करके माइनस यहाँ पर माइनस था तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर माइनस था तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे और सभी टर्म्स के नीचे -5x² y³ -5x² y³ -5x² y³ इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मतलब 5 के टेबल में 10 है, 5 2 ज़ा, देन 5 के टेबल में 4 है, 5 4 ज़ा, देन 5 के टेबल में 5 है, 25 है, 5 5 से, ठीक है। तो सभी कैंसिल करने के बाद हम लोग ऑरेली कर देंगे तो हम लोगों को आंसर मिलेगा -2। देन यहाँ पर देखो x⁻3 देन नीचे है x⁻2। तो x⁻3 मतलब बेस तो कॉमन है, 3 - 2 = होगा 1, तो ओनली x होगा यहाँ पर, ओनली x, ओके। देन y⁻2 नीचे है y⁻3 मतलब हम लोगों को डिनोमिनेटर में ज़्यादा मिल रहा है तो हम लोग का रिजल्ट जो मिलेगा वो निगेटिव में आएगा, ठीक है। 2 - 3 2 - 3 मतलब होगा -1। देन इसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस और 5 4 ज़ा 20 तो 4 होगा हमारा रिजल्ट। देन इसके बाद यहाँ पे देखो x⁻2 मतलब क्या होगा, 2 - 2 मतलब 0, तो हम लोग 0, यहाँ पर भी सेम है 3 3 तो हम लोग 0 लिखेंगे, 3 - 3 = 0, ठीक है। देन इसके बाद माइनस माइनस प्लस और 5 होगा हमारा कोफिशिएंट अभी। देन इसके बाद 4 - 2 देन 4 - 3 मतलब y, ठीक है। बेस कॉमन है, 4 - 2 मतलब क्या होता है 2 x⁻2 और 4 - 3 होगा हमारा ओनली y, ठीक है। ये तो हो गया 5x⁻2 y। देन इसके बाद y⁻1 मतलब y⁻1 मतलब 1/y, तो नीचे होगा अभी डिनोमिनेटर में होगा y और ऊपर होगा -2x। देन 4x⁻0 y⁻0 तो एनीथिंग टू द पावर 0 = 1, तो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा ओनली 4, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओनली 4 देन 5x² y, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग को क्या मिल रहा है, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग को मिल रहा है ऊपर में देखो 216 a³ तो 216 a³ हम लोगों को पता है मतलब 6 का क्यूब है, ठीक है। 6 का क्यूब है हम लोगों को पता है 216 और हम लोग इस तरह से लिख देंगे 6a³ ओके। देन 343 मतलब 7b³ ओके। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे a³ - b³ = a - b देन मल्टीप्लाई विद a² माइनस प्लस ab देन प्लस b²। ये होगा हमारा जो a³ - b³ का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे 6a - 7b देन क्या लिखेंगे, मैं और एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ a - b देन मल्टीप्लाई होगा a² प्लस ab प्लस b² ओके, प्लस b², ओके। तो देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला जैसे था ऐसे लिख देंगे। a² मतलब होगा 6a² देन 6a × 7b मतलब यहाँ पर जो पहला वाला है 6a हमारा a है और दूसरा वाला है हमारा b, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे फॉर्मूला। देन 7b मतलब b² ओके, a² देन ab प्लस b²। तो इसके बाद 6 से -7b 6 से -7b हो जाएगा कैंसिल और हमारा रिजल्ट निकलेगा 6 6 = 36 a² 6 7 = 42 ab
एंड 7 7 जा 49 बी स्क्वायर। हो गया हमारा पहले वाला सम। देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी में हमारा है एक्स टू द पावर 6 माइनस वाई क्यूब। देन इसके बाद एक्स टू द पावर 4 मतलब डिनोमिनेटर में है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। ठीक है, तो हम लोग को पता है हम लोग किस तरह से लिखेंगे। देखो यहाँ पर हम लोगों को दो मतलब न्यूमरेटर में हम लोग को दो ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन जो 1 है वो है हमारा, अगर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 3 मतलब अंदर, और बाहर मतलब होल थिंग टू द पावर लिख सकते हैं, होल थिंग टू द पावर हम लोग लिख सकते 2। तो इस तरह से भी लिख सकते, ठीक है, वाई क्यूब होल थिंग टू द पावर 2। लेकिन इस तरह से क्यों नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है यहाँ पर देखो एक्स क्यूब और वाई क्यूब हमें मिल रहा है अगर होल थिंग टू द पावर 2 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लोग को चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे एक्स टू द पावर 2 और होल थिंग टू द पावर 3 लिखेंगे, देन माइनस वाई टू द पावर 2 होल थिंग टू द पावर 3 लिखेंगे। तो इसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो पहले वाला फॉर्मूला हम लोगों ने ए वाला सम में अप्लाई किया था, सेम ही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, फॉर्मूला तो याद है ना तुम लोगों को। फॉर्मूला है हमारा जो मैंने लिखा था ए माइनस बी देन मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर होगा हमारा ए जो होगा एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर और बी है हमारा वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूला है ए बी मतलब ए इंटू बी, तो ए बी होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा वाई स्क्वायर। देन इसके बाद हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर देन होल थिंग टू द पावर वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बी जो है हमारा यहाँ पर वाई स्क्वायर है। ठीक है, बी जो है हमारा ऑलरेडी वाई स्क्वायर है। ओके, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला में डालना। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो जैसे था ऐसे लिख देंगे। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है फॉर्मूला क्या करेंगे, थोड़ा मतलब पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 होगा 4, यहाँ पर तो सेम ही रहेगा। देन अगेन 2 2 होगा 4। ठीक है, इसके बाद देखो ऊपर जो है न्यूमरेटर में एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 नीचे, और ऊपर में देखो सेम ही है, डिनोमिनेटर में भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हम लोग इस तरह से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारा फॉर्मूला है एस स्क्वायर माइनस वाई एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, मतलब ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी होता है अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग को दे के देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर मतलब एक ही बात है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हम लोग ए वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो चलो उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।